आज हम यहाँ चंडीगढ़ नए सचिवालय के सामने हैं। भिवानी और दादरी के खरीफ फसल 2023 के बीमा को लेकर के पिछले 197 दिन से लुहारू और बारडा दोनों जगह अनिश्चितकालीन महापड़ाव चल रहे हैं। उसी के संदर्भ में हमारी पहली मीटिंग उस धरने के दबाव में 9 जनवरी 2026 को हुई। उस मीटिंग में जो तथ्य हमारे द्वारा रखे गए उनके आधार पर प्रमुख रूप से जो 4 पॉइंट बनते थे, विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर राजीव मिश्रा जी को सस्पेंड किया गया। लेकिन आज ये दूसरी मीटिंग थी। दूसरी मीटिंग के बावजूद भी इतने लंबे समय से 2.5-3 साल का समय हो गया, किसान का पैसा नहीं मिल रहा और किसान लगातार गर्मी में, बारिश में और सर्दी में लगातार धरनारत है। यदि ये फैसला नहीं हुआ बीमा का तो किसान और कड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो। आज किसानों का जो डेपुटेशन था वो हरियाणा सिविल सचिवालय सेक्टर 13 में हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि विभाग पंकज अग्रवाल जी की अध्यक्षता में एक जो खरीफ 2023 का बीमा क्लेम का आंदोलन है, जो अक्षेमा कंपनी द्वारा भिवानी और चरखी दादरी जिलों में जिसमें लगभग 250-300 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई है, उसको लेकर ये दूसरी मीटिंग थी। लेकिन आज भी जब बीमा कंपनी से पूछा गया किसानों के ऐतराजों के बारे में, तो बीमा कंपनी के पास कहने को कोई तथ्य नहीं था। वो मामलों को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए एक पे एक बहाने कर रही थी। फिर भी उसको अंतिम अवसर देते हुए हरियाणा सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको अगली तारीख पे 12 फरवरी के लिए निर्धारित किया है कि वो अपने पूरे तथ्यों सहित, अपने पूरे दस्तावेजों सहित आए, अन्यथा एक तरफा रूप में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आज का किसान सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि लंबे समय से किसान जो है धरने पे बैठे हैं। मेरे से पहले साथियों ने बताया था लुहारू में और बाडड़ा में, और आज हालत ये बना दी कि किसान जो है गर्मी, सर्दी, बारिश में तंबू में बैठने के लिए मजबूर है। सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, सेमा कंपनी ने जिसने किसानों का बीमा खा लिया, दे नहीं रही, उसके खिलाफ तुरंत जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और मजबूरी वश जो है किसान धरने पे बैठे हैं, और मजबूरी वश ही है जो बार बार हमें SGRC की मीटिंगों में भी आना पड़ रहा है। हम स्पष्ट ये कहना चाहते हैं, जो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों की आमदनी को दोगुनी कर देंगे, वो बीमा क्लेम के मामले में एक तरफा तौर पे, खुले तौर पे जो है कंपनी की तरफ खड़ी है। वरना तो ये फैसला आज से पहले हो जाना चाहिए था, किसानों को धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये सरकार कंपनी के पक्ष में कार्रवाई कर रही है, इसलिए मजबूरीवश हमारा आंदोलन भी चल रहा है और इन कमेटियों के अंदर भी हम अपना पक्ष रख रहे हैं। और इन्हीं पक्षों के बावजूद जो है मिश्रा को पिछली बार जो सांख्यिकी विभाग के थे उनको सस्पेंड भी करना पड़ा। ये बताता है कि किसानों की जो मांग है, हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल जायज है, और इसके ऊपर सरकार अगर क्लेम नहीं देगी तो हमारा धरना भी चल रहा है और दोनों तरह की लड़ाई हमारी आगे आने वाले समय में जारी रहेगी।